Hello students, welcome back on the topic second forms of power sharing. Power can be shared among governments at different levels. तो सत्ता की साझेदारी सरकारों के बीच में डिफरेंट लेवल्स में जो विभिन्न स्तर हैं सरकारों के उसमें भी पावर शेयरिंग होती है। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एक जनरल गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश के लिए होती है, पूरे देश पे शासन करती है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, और जो सेकेंड लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम प्रोविंशियल और रीजनल लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं। तो सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो ये जो जनरल गवर्नमेंट है पूरे देश पे शासन करने के लिए, तो इसको हम यूजुअली प्रायः जो है हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इन इंडिया वी रिफ़र टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। और भारत में हम इस फेडरल गवर्नमेंट को क्या रिफ़र करते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। तो जो ये इंटायर कंट्री पे रूल करती है ये जो गवर्नमेंट, इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको आप लोग केंद्र सरकार कहते हैं हिंदी में। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। ये जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल की जो गवर्नमेंट है इसको अलग अलग देशों में हम अलग अलग नाम से जानते हैं। भारत में तो हम इसको स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट्स। तो भारत में हम इनको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़। तो सभी देशों में ये सिस्टम नहीं अपनाया गया है। देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ये प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक आवर्स, लेकिन वो देश जो हमारे देश की तरह हैं, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं, लेवल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो संविधान में ये जो डिफरेंट लेवल्स के जो गवर्नमेंट हैं, इनके पावर्स को, इनके शक्तियों को, इनके दायरे में जो कार्य आता है वो क्लियरली स्पष्ट रूप से मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ लॉज। तो ये कानून का संग्रह होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि किसी देश का किसी देश की गवर्नमेंट किस टाइप की है, मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है, तो या डेमोक्रेसी है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्री को रन कराना होता है। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। और ये बेल्जियम में इस तरह से डिफरेंट लेवल में लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग हुई है। बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका में ये शेयरिंग नहीं हुई है। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। तो इसको हम फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं, क्योंकि ये हायर लेवल से लोअर लेवल तक जो पावर का डिवीज़न होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो थर्ड टायर की गवर्नमेंट है, म्यूनसिपालिटीज़ या पंचायत। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट से एक लोअर लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिसको हम म्यूनसिपालिटी और पंचायत कहते हैं। अभी हाल ही में जो है पंचायत का इलेक्शन हुआ है, ग्राम प्रधान को चुना गया है जनता द्वारा। तो ये थर्ड टायर की गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट से लोअर है। तो सच एज म्यूनसिपालिटी एंड पंचायत, लेट अस कॉल डिवीज़न ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको हम इस तरह का जो डिवीज़न है इसको हायर लेवल से लोअर लेवल में पावर डिवीज़न कहते हैं। तो
Let us call division of powers involving higher and lower levels of government वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। तो इस तरह के डिविजन्स को हम वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। थैंक यू।